हेलो जय हिंद साथियों। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे साथियों, सभी स्वस्थ होंगे साथियों। आज हम चर्चा करेंगे साथियों, जो मैंने यानी जो होम गार्ड की शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि होम गार्ड की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, वो भर्ती कैसी है और सभी मुद्दों पर लगभग चर्चा करेंगे। ठीक है, लगभग उसमें लड़के भर सकते हैं, लड़कियां भर सकती हैं, जितने भाई बहन सब भर सकते हैं। उसमें एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होती है उसमें, यानी क्राइटेरिया उसका क्या है, कोशिश करूँगा मैं। वैसे तो ये भर्ती जो होम गार्ड की है मेरे सामने भी पहली बार आ रही है। ये सन 2011 में आई थी, है ना, 10-11 में आई थी शायद। तो पूरा 13-14 साल में भर्ती आ रही है ये। और अब जो पहले ये भर्ती होती थी यार, है ना, आप अच्छे से समझो। जो ये पहले भर्ती हुई थी उस भर्ती में मेरे गांव के 2 लड़के भर्ती हैं होम गार्ड में, है ना। तो उन्होंने बताया था, मैंने उनसे बात की थी। बोला भैया पहले हाई स्कूल बेस पर ये भर्ती हुई थी और हाई स्कूल में नंबर मिलते थे 10th के, 12th के, बीए के, एमए के, जितना आपका मतलब क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा, उसके उस हिसाब से नंबर मिलते थे। जैसे हाई स्कूल के 10th नंबर 10 नंबर, 10th के हाई स्कूल के मतलब 10 नंबर, 12 नंबर बीए के, 13 नंबर एमए के, या कोई एक्स्ट्रा कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप पर है या एनसीसी स्काउट गाइड का है उसके 5 नंबर, ऐसे करके वो भर्ती होती थी और फिजिकल बेस पर होती थी। ठीक, लेकिन अब जैसा कि आपको सबको पता चल गया, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ अब क्या चल रहा है। अब जैसा आपने न्यूज़ देख ली, जो होम गार्ड के जो भर्ती बोर्ड, जो होम गार्ड भर्ती कराते हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, ठीक, तो उन्होंने बोल ही दिया कि अब जो हम इस भर्ती बोर्ड का अपना खुद का, होम गार्ड का सॉरी, खुद का भर्ती बोर्ड बनाएंगे और ये काम हम जनवरी से फरवरी तक बीच में कर लेंगे। और भर्ती बोर्ड बनते ही फरवरी यानी मार्च के शुरुआत में ही हम नोटिफिकेशन इसका आउट कर देंगे। यानी जैसे सेम आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है, इसी तरह से सेम इसका प्रोसेस मतलब होगा होमगार्ड की भर्ती का। ठीक है भाई। अब इसमें क्वालिफिकेशन कितनी होगी, इसमें 10th पास मांगा जाएगा। ठीक है, और हाइट इसमें जो है भाई, पुलिस में 168 सेंटीमीटर होती है, इसमें थोड़ी छूट है 3 mm की, 3.3 यानी 0.3 mm की, यानी 167.7 मांगते हैं। ठीक है, होमगार्ड में कन्फर्म है बिल्कुल भाई। और बाकी लड़कियों की 152 सेंटीमीटर है ना। और पहले होमगार्ड में लड़कियां नहीं भरती थी, लेकिन इस वाली जो भर्ती आ रही है इसमें भरेंगी सारी लड़कियां, ठीक, जितनी भी बहनें हैं। और भाई एक सवाल आपका और है कि अदर स्टेट, भाई अदर स्टेट का आप जैसे जानते हो कि राज्य के जो होमगार्ड की वैकेंसी आती हैं वो अपने ज़िले में रहकर ड्यूटी करते हैं, तो भाई शायद नहीं आए ये अदर स्टेट के लिए। लेकिन भाई आप नोटिफिकेशन का वेट करो, ये यूपी पुलिस का बोर्ड है, यानी यूपी पुलिस की मानो इसको भी। ठीक है, तो भाई कुछ भी कर सकता है, क्या पता अदर स्टेट को भी दे दे कोटा, कुछ नहीं पता अभी, है ना। अभी ये तो पता चलेगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। ये बात हो गई भाई। अब बात करते हैं इसमें साथियों, अब शुरू से बात करता हूँ प्रोसेस क्या रहेगा इसका। देखिए ठीक है, मेरा अनुमान है, अभी किसको नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो अनुमान है। ठीक है, इसमें हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए, बाकी वो जाति मूल निवास सब कुछ वही लगने वाला है। उसके बाद इसमें एग्जाम होगा 100 नंबर का ही, मतलब सॉरी 300 नंबर का है, वो अभी क्लियर नहीं है। तो मतलब उसमें 150 क्वेश्चन पूछ लें या 100 क्वेश्चन पूछ लें ना। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इसमें फिर वही DPST और नापतोल होगी, आपकी रनिंग होगी, फिर मेडिकल भी होगा इसमें, और फाइनल लिस्ट भी होगी तैयार। ठीक है, उस तरह से भर्ती की जाएगी। और सैलरी भाई इसकी होमगार्ड की सैलरी जो है 28,000 प्लस है, आपको पता ही है। भर्ती बोर्ड ये करना चाह रहा है बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, कि बिल्कुल सेम प्रक्रिया वही रहेगी जो यूपी पोस्ट कांस्टेबल की होती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में होती है, वही सेम प्रक्रिया रहेगी होमगार्ड की भी। वर्दी वही रहती है, सब ड्रेस यूनिफॉर्म फुल वही रहती है। यहाँ पे UPSG लिखा रहेगा, वहाँ पे ऊपर लगा उत्तर प्रदेश पुलिस, जो पुलिस में होते हैं और जो होमगार्ड में होंगे उन पे UPSG, उत्तर प्रदेश होमगार्ड। ठीक, तो ये भाई पूरा जो है इसका सिस्टम है। सैलरी भी अब कम नहीं है, और वैकेंसी जो आने वाली है आपकी लगभग 44,000 के आसपास आएंगी। अब भाई ये कंफर्म नहीं है वो 2 बार में कराएंगे या 1 बार में कराएंगे। ठीक, नोटिफिकेशन में ये लिखा कि 2 स्टेप में, वो उनका ये मतलब नहीं कि 2 स्टेप वाले नहीं, 2 स्टेप वाले कि एक फिजिकल का स्टेप एक रिटिन का स्टेप, ये वाला लिखा उसमें। ठीक है, तो भाई अब इसमें फ़ायदा किसको है, जैसा कि मैं भी अब पुलिस के फार्म नहीं भर सकता, मेरी लास्ट भर्ती थी, ओवरेज हो गया हूँ। ठीक है, तो अब आगे जो भर्ती आएगी होमगार्ड की, अगर आप होमगार्ड में सेलेक्ट होते हो, ठीक है, तो होमगार्ड में 3 साल ड्यूटी करने के बाद, 3 साल ड्यूटी करने के बाद तो छूट मिलती है। पहले होमगार्ड में 3 साल ड्यूटी करने के बाद आप फार्म भरोगे यूपी पुलिस में,
तो भाई आपको छूट मिलेगी पूरा 5% कोटा, जैसे आपने देखा हर भर्ती में आता है यूपी पुलिस की में। होम गार्ड का जो रिजर्वेशन है वो अलग से होता है। और यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चन में से आप 100 नंबर भी करके आते हो, यानी 50 क्वेश्चन करके आते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं कर सकता। यानी होम गार्ड में आप हो गए तो समझ लो आप यूपी पुलिस में आ गए। भाई एक भाई ने कमेंट की थी कि भैया इसमें एज क्या मांगते हो होम गार्ड की। भाई मैं बता दूं कि जितना अपना यूआर ओबीसी के मांगते हैं उससे ज़्यादा मांगते होंगे, शायद 5 साल की छूट ही मिलती है एक्स्ट्रा। लेकिन भाई कंफर्म नहीं है, मैंने नोटिफिकेशन बहुत ढूंढा होम गार्ड की छूट कितनी देते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, मेरे को भी नहीं मिल पाया। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, मेरे को ये चीज़ मिलेगी तो मैं तुरंत आपके पास शेयर कर दूंगा, ठीक है, एज वाली बात। लेकिन भाई इतना मैं बोल रहा हूँ, वैकेंसी आएगी मार्च में तो कंपटीशन कम नहीं रहेगा। फार्म इसमें ही 25, 30, 40 लाख तक जाएंगे, आप देख लेना, आने दो वैकेंसी। इस टाइम बेरोजगारी इतने चरम सीमा पर है, ठीक है, इतने चरम सीमा पर उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से। होम गार्ड की वैकेंसी तो बहुत बढ़िया, उससे भी कोई डाउन वैकेंसी होती है उसमें भी फार्म। और इसमें भी आप देखना M.Tech B.Tech वाले सभी भरेंगे, SSC CGL वाले, CPO वाले सब भरेंगे, ठीक है। भले से आपसे कोई बताया नहीं लेकिन भरेंगे सब, आप देख लेना, वैकेंसी आने दो। इसमें तो हाइट में भी थोड़ी छूट है, 167.7 मांगते हैं। और इसमें जितनी बहनें हैं सारी भर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। इस बार लड़कियों का भी आएगा, ठीक है, वैकेंसी इसमें आएगी होम गार्ड में। तो भाई ये सब प्रोसेस है। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, जिनका सपना यूपी पुलिस में जाने का था तो भाई उनको एक मौका मिल गया। भाई मुझे ही मौका मिल गया है, ठीक है। जब मैंने खबर पढ़ी तो मैं तो थोड़ा खुश हुआ। और थोड़ी सी यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था 2.5 चले, उसको भलाने की कोशिश की और भूल भी चुका हूँ उसको। होम गार्ड में मैं चला गया तो समझ लो यूपी पुलिस में तो आ ही जाऊँगा, है ना। कुछ ना कुछ तो देखो वहाँ सिस्टम होगा जाने के बाद, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो भाई उसके लिए मैं तो लगूंगा, अभी सही आप भी लग जाओ, ठीक है भाई। बाकी होम गार्ड की जो वीडियो आपको आप कमेंट में कर देना, आती रहा करेंगी, ठीक है। टॉपिक पर जिस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए बोल दो करो, आपका भाई तैयार है तुरंत के लो साहब वीडियो आ गई। तो भाई ये पूरी मतलब होम गार्ड का जो सिस्टम है ये रहने वाला है। आप होम गार्ड ज्वाइन कर लेते हैं तो यूपी पुलिस में बहुत आसान हो जाता है एंट्री करना, ठीक है। एक जैसे मैं ओपन लड़का हूँ कैटेगरी का, मतलब वैसे ओपन कैटेगरी जाऊँगा तो मेरे को 200-250 नंबर लाने पड़ेंगे। वहीं होम गार्ड कोटे से आप आओगे, होम गार्ड कोटे से आओगे तो आपको वहीं 100 नंबर मात्र 50 क्वेश्चन पर भर्ती हो जाओगे। तो ये है पूरा प्रोसेस। बाकी भाई इस बार फिजिकल भी है, और ये नहीं पता कितनी रनिंग होगी, क्लियर नहीं हुआ लेकिन नोटिफिकेशन, लेकिन इतना पता है कि इस बार आपका रिटन एग्जाम तो होगा ही होगा इस भर्ती में। यानी बिल्कुल सेम प्रक्रिया वही रहेगी जो यूपी पुलिस 60,244 की हुई है, बिल्कुल सेम वैसी भर्ती बोर्ड बनेगा। फरवरी से पहले पहले बन जाएगा और मार्च में इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, है ना भाई। अदर स्टेट वालों को मैंने बोल दिया भाई, अभी क्लियर नहीं पता। ऐसे राज्य के जो होम गार्ड होते हैं वो जो कोई से भी राज्य से देख लो आप, भर नहीं पाते हैं। अदर स्टेट के बाहर राज्य वाले उसी राज्य के भरते हैं जिस राज्य के होमगार्ड की वैकेंसी वो निकलती है ना, ज़्यादातर ये देखने को मिला है। अभी दिल्ली पुलिस में आए थे होमगार्ड के तो वहाँ का कुछ मांगा था शायद मूल लिबास ऐसा कुछ करके, है ना। बाकी देखते हैं, इस पर नोटिफिकेशन आएगा पूरा क्लियर होगा। लेकिन इतना समझ लो आप, इसकी हाइट मैं बता रहा हूँ 167.7 है लड़कों की, 152 लड़कियों की है। इसमें एज की तो भरपूर है, ठीक है। एज की आपकी 18 साल से, पहले 45 साल थी, इस बार कम भी करेंगे तो 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, यानी यूआर वालों की, ठीक है। और SC ST OBC वालों को 5 साल की छूट, यानी 45 साल, है ना। लड़कियों की तो वो भी ज़्यादा होगी, लेकिन 18 साल से 40 साल आपकी एज इसमें मांगी जाएगी, है ना। पहले 45 साल मांगी थी लेकिन इस बार 5 कम भी करते हैं नए नियम में, तो आप 18 से 40 समझ के चलो इसकी एज जो है, ठीक भाई। एज का ये था। और इसमें एग्ज़ाम होगा, हाई स्कूल मांगेंगे, एग्ज़ाम फिजिकल, मेडिकल DPST रनिंग सब कुछ होगा, है ना। तो भाई इस तरह से होमगार्ड की वैकेंसी ये पूरी कराई जाएगी। बाकी ट्रेनिंग पूरी इसकी होगी। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है 28,000 सैलरी आपके साथ साथ आप अपने ज़िले में घर रहकर ड्यूटी करेंगे। सब सुबह ड्यूटी जाएंगे, शाम को अपने घर आ जाओ, है ना। सुबह जाओ शाम को आ जाओ। और भाई मान लो अभी 28,000 सैलरी है, आगे बढ़ेगी भविष्य में, ऐसी बात नहीं है। और भाई कुछ ये कमेंट आई थी एक बहन की कि भैया क्या फ़ायदा 3-5 साल की नौकरी है। अरे किसने कह दिया आपसे 5 साल की नौकरी है? 5 साल की नहीं है। मेरे गाँव में जो लड़के हैं ना दोनों होमगार्ड 2011 के भर्ती हैं और अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, 13 साल हो गए। तो बताओ, वो तो नहीं हटे, लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं, वो होमगार्ड ही हैं, ठीक है। हो सके उन्होंने फार्म ना भरा हो यूपी पुलिस में, है ना, लेकिन वो होमगार्ड में लग गए थे जैसे तैसे करके। आगे उन्होंने फार्म भरा नहीं भरा वो जाने, उनकी ड्यूटी अमरोहा चल रही है ही। मेरे गाँव के लड़के हैं, उनमें से एक लड़का बल्कि यूपी पुलिस में हो गया है, 2013 वाली में हो गया था, है ना। 2013 वाली जो आई थी 11 के बाद 2 साल बाद, उसमें हो गया था यूपी पुलिस में लड़का वो। उसमें से एक होमगार्ड है और एक होमगार्ड हुआ है मेरे गांव में, वो 2 स्टार हैं, यानी होमगार्ड के SI हैं, सब इंस्पेक्टर। रैंक बिल्कुल वैसी होती है जैसे यूपी पुलिस में होती है। 1 स्टार तो असिस्टेंट, 2 स्टार तो सब इंस्पेक्टर,
3 स्टार तो पूरा इंस्पेक्टर, फुल इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं ना, थाना प्रभारी जिसको कैसा बोलते हैं, बाकी आप देख लेना। तो भाई ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, साझा की है। बाकी कुछ भाई कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करने दो, ठीक है भाई। जैसा जिसके कर्म उसके साथ, अपने कर्म अपने साथ। नहीं मिली नौकरी तो आप हिम्मत नहीं हारने वाले। अभी अपना 2025 और पूरा देखेंगे और देखते हैं क्या होता है। बाकी जाना तो सबको एक दिन है ही दुनिया से, कोई नहीं रहने वाला यहाँ, है ना। तो दोस्तों ठीक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई। अपना मस्त रहो, स्वस्थ रहो और समझ जाओ मेरी बात, है ना। नेगेटिव कमेंट को चुटकी में उड़ा दो, इग्नोर करो और आगे बढ़ो, ठीक।